once again आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। आपके समक्ष एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो दे रहा हूं जो कि काफ़ी उपयोगी है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। इसे आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो आपके सामने दो सेंटेंस का पेयर यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, पहला जो सेंटेंस है उसमें द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, ठीक है, और यहाँ पोस्ट में हैज और हैव लिखा हुआ है और कम लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरे लाइन में प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी हैज और हैव लिखा हुआ है और इसमें कम लिखा हुआ है। तो आपको देखना है कि पहले वाले लाइन में हमारा हैज होगा कि हैव होगा, है। यह जो कंसेप्ट है आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी है और डिटरमिनर का भी है, ठीक है। तो दोनों मिला हुआ टॉपिक है, इसलिए बहुत ही संक्षिप्त है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो, मैं इसको आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है उसमें पहला जो प्रिंसिपल है उसके पहले आपका एक डिटरमिनर लगा हुआ है, राइट। और यहाँ पर जो सेक्रेटरी है इसके आगे कोई डिटरमिनर का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल और सेक्रेटरी जो है दोनों फिजिकली एक ही व्यक्ति है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हमको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ओके। तो हमारा सिंगुलर वर्ब यहाँ पर हैज है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी हैज कम लिखा है और यहाँ पर हैव का प्रयोग जो है गलत है। अभी समझ गए? द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए दोनों पद का मालिक एक ही है, इसलिए हमको सिंगुलर सब्जेक्ट हैज लगाना है। अब नीचे वाले लाइन में देखिए, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। देखिए यहाँ भी डिटरमिनर द लगा हुआ है और सेक्रेटरी के पहले भी द लगा हुआ है, राइट। और आपके पास हैज और हैव का ऑप्शन भी है कि आप किसे भरेंगे, आप समझ गए होंगे इशारा। तो यहाँ पर यह है कि सेक्रेटरी और प्रिंसिपल दोनों के आगे द डिटरमिनर का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब यह है भाई कि दोनों दो व्यक्ति हैं, सेक्रेटरी और प्रिंसिपल दो अलग अलग बॉडी हैं, इसीलिए यहाँ पर हमारा जो वर्ब का प्रयोग किया जाएगा वह जो है प्लूरल वर्ब होगा। आप जानते हैं कि हैव हमारा प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर हमको हैव का प्रयोग करना पड़ेगा और हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला कंसेप्ट आपने समझ गया कि डबल डिटरमिनर का प्रयोग करने से क्या मीनिंग में फर्क पड़ता है और किस तरह से हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब दूसरे वाला जो हमारा वर्ड का पेयर है उसको आप देखेंगे। आपने ग्रामर में, मैं पहले भी आपको बताया हूँगा, तो उसमें आपने पढ़ा है कि न्यूटन क्या है। न्यूटन या नाम है, नाम जो है प्रॉपर नाउन है। बिल्कुल सही बात है सर। तो प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के पहले तो हम लोग कोई डिटरमिनर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कोई डिटरमिनर का इस्तेमाल नहीं किया है। न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, है ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे वाले में देखिए, राम इज द न्यूटन ऑफ आवर क्लास। अब बताइए, यहाँ पर डिटरमिनर का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन नीचे वाले लाइन में न्यूटन के आगे जो हमने द का इस्तेमाल क्यों किया? इसीलिए किया कि यह एक सामान्य शब्द है। सामान्य रूप में जनरल फॉर्म में अगर कोई प्रॉपर नाउन होता है उसके पहले हमने डिटरमिनर का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब अब यहाँ पर न्यूटन के जो किसी विशेष गुण का राम में या किसी व्यक्ति में न्यूटन के खास गुण को हम देख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में न्यूटन के गुण को राम को साथ जोड़ने के लिए, है ना, यहाँ पर हमको द डिटरमिनर का प्रयोग करना पड़ा। इसलिए यहाँ पर डिटरमिनर का प्रयोग द का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर डिटरमिनर का प्रयोग सही है क्योंकि हम न्यूटन के गुण को राम में देख रहे हैं। इसलिए यहाँ पर न्यूटन के नीचे वाले लाइन में यहाँ पर द का प्रयोग सही है, यहाँ पर नहीं होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर आगे क्लास में हम लोग और मिलेंगे और आप इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे और इसको अपने दोस्तों तक भेजने की कोशिश कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।